खेली, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है बिल्कुल माशाल्लाह। ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडे पे कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बहुत बॉलिंग nervous की है moment, वैसे। जबकि आपने कहा इसमें था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने डफी। पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, हाँ तो आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, क्या। एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का पहला है, फाइनल। पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, हाँ। जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। ठीक। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये पौने 300 आराम से बन रहे थे एक टाइम। बन रहे थे 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, देखिए डेंजरस बॉलर है। हाँ। अहमद बड़ा हाईली रेट करता है, हाँ, हाँ, कल कर रहे थे। आज वो Unbelievable 125 130 पे आ ही गया ना वो। हाँ हाँ उससे नहीं हुई बॉल, कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका। लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए आराम से खेल, संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं ईशान होने किशन देते। बहुत वो खूबसूरत खेला है। जितने मदद से लेके बहुत गए। खूबसूरत खेला है। संजू सैमसंग का कल ही कहता है लिहाज कर लेता थोड़ा सा, हाँ। वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। क्योंकि ईशान ने तो बिल्कुल नहीं किया ना। आज तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। ये 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है, ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, आप गेम बन गया। गेम बन। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देख और के। मेहनत से नहीं मार रहे, लग और नहीं। आज ये कि मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, वाह। उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। हाँ। आज भी उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब batsman मैन ऑफ द भी मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा है, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता सही बात है, 250 क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। बैटिंग अच्छा, ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी।
ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया, नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे, दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था जी 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके, वो ये नहीं करते। उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई, सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप ये नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला है इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद, ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं। हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपकी जेन्युइन बातें, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं, T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे। ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना, ये सारे सीधे वनडे की टीम बन जाती। यकीन जानो ये गलत, ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी, और ये T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये मुझे बताए 33 दिन जो हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, PCB का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी।